स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो डेली की तरह हम यूथ कंपटीशन सॉल्व कर रहे हैं जो RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए है। तो हम जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं उसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं साइंस और रीजनिंग सॉल्व कराता हूँ और सेकेंड पार्ट में आपका मैथ और GK GS सॉल्व कराता हूँ। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 9 है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस नए प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और अंत तक बने रहिए। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर 7 है कि सॉफ्टवेयर, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है कंपाइलिंग है, एस्बेलिंग है, इंटरप्रेटिंग है या डबिंग है। तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की त्रुटियों, दोष, गलतियां एवं उनमें जो आपके खोट होते हैं या फॉल्ट होते हैं वह वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि रूमेन क्या है। तो रूमेन क्या है, तो गाय के ग्रहणी का पहला भाग है। भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है। या सी कह रहा है कि आंत का वह भाग जहाँ जुगाल बनता है। या डी कह रहा है कि ग्रसिका एक थैलीनुमा संरचना है। तो रूमेन क्या है, तो रूमेन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है और यहाँ पहला और सबसे बड़ा कक्ष होता है। खाई हुई वनस्पति सामग्री लार से भी मिले हुए आपके घास में पत्ते से इसमें आती है। यहाँ मौजूद बैक्टीरिया उस पर किण्वन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो ऑप्शंस हैं परागकोश, वर्तिका, तंतु या पराग। तो इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन का अंग का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका वर्तिका। देखिए वर्तिका पुष्प के नर जनन का अंग का एक घटक नहीं होता है। यह पुष्प के मादा जनन के अंग का घटक होता है। किसके, तो पुष्प के जो मादा जनन होते हैं ये उसके अंग का घटक होता है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख आपके भाग जो होती है वह वर्तिका और अंडाशय है। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपका पराग हो गया, परागकोश हो गया और तंतु हो गया। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या जेंथोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो हमारा क्या, तो मेलानिन होता है। देखिए मेलानिन एक प्रसिद्ध पिगमेंट होता है। इसमें त्वचा, बाल और आँखों के रंग निर्धारित होते हैं। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है और मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं मेलिन से बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो दे रखा है छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में या बड़ी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटी आंत में। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। भोजन का अधिकांश पाचन आपके छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। छोटी आंत जो होती है लगभग आपकी 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी, तो छोटी आंत जो होती है 7.5 मीटर आपकी लंबी और कुंडलित यानी संरचना में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 5 का। फिर देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपका, पित्त रस में, आंत रस में, जठर रस में या आपका अग्नाशयी रस में। तो आपका कौन सा हो जाएगा छठवां में, तो आपका होता है आंत रस। देखिए
प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के रूप में ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल और अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार आपका जो एंजाइम होता है वह आंतरस में उपस्थित होता है। आंतरस जो होता है वह प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में और वसा अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम आर्थोडाइड। तो इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनाइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनाइड क्या होता है, तो CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनाइड। यह आपका जल में घुलनशील नहीं होता है। यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह उजला ठोस पदार्थ होता है। इसका प्रयोग आपके दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट और दीवारों के सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 7 का। फिर देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है यह हवा से हल्का होता है, यह बल्ब में रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करता है, या सी कह रहा है कि दहन को स्फोट यानी समर्थन नहीं करता, या डी कह रहा है कि यह विषाक्त नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग आपका विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, ये 8वां नंबर में पूछ रहा है। क्यों किया जाता है, तो यह दहन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है। तो देखिए बल्ब एक खगोला गोला होता है, ये खगोल गोला होता है जिसके अंदर वायु आपकी निकाल ली जाती है ताकि इसमें गर्म तंतु से ऑक्सीजन आश्रित ना कर पाए। बल्ब की दक्षता आय जो आपकी होती है वह बढ़ जाती है। बल्ब में अंदर जो आपके वायु निकालकर अक्रिय गैस नाइट्रोजन को रूम में भर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन पीएच का मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन पीएच का मान जो होता है आपका 7 होता है। देखिए विलयन की अम्लता और क्षारीयता जांचने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान जो होता है आपका 0 से 14 अंक तक होता है। कितना, तो आपका 0 से 14 अंक तक होता है। और पीएच मान आपका 7 वाले विलयन आपके उदासीन प्रकृति के होते हैं। देखिए जिसका पीएच मान आपका 7 होता है वह विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि जिसका 7 से अधिक होता है, जिसका 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन से आपके कम होते हैं। पीएच मान इनका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी 9 का हमारा बी हो जाएगा 7। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण करके, ऊर्ध्वपातन करके, अपेंद्रकरण करके या क्रेमोडोग्राफी करके। तो 10वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन करके। देखिए अमीनो ये क्या होता है, NH4Cl क्या है, तो आपका अमोनिया क्लोराइड है। NH4Cl क्या है, तो अमोनिया क्लोराइड है। इसका सामान्य आपका क्या होता है, तो नमक होता है। क्या, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो आपका नमक होता है। मिश्रण का जो होता है ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस अवस्था में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है। ऑप्शन है टंगस्टन, कापर, क्रोमियम या निकिल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए जो विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का क्या नाम है, तो ये आपकी धातु जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ये टंगस्टन हो जाएगी। कौन सी, तो टंगस्टन हो जाएगी। फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा होता है जो प्रकाश पैदा करता है। यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बनता है। फिलामेंट का वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिक उत्सर्जक के तत्व के रूप में आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है। क्यों यह शुरू होता है। तो सूर्य की रोशनी में जो आपका हरे रंग का दिखाई देने वाला एक लाल कपड़ा रोशनी में देखे जाने पर यह काले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः
अवशोषित कर लेता है, या बी कह रहा है कि ये अपवर्तन की वजह से होता है, सी कह रहा है कि यह प्रकाश के प्रकीर्ण का प्रभाव है, या डी कह रहा है कि यह आपका पैरालैक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है कि यह देखिए ये कपड़ा को लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। क्या? तो ये आपके 1 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि यह कपड़ा लाल रंग को तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, और देखे जाने पर कपड़ा जो काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, वह वस्तु आपकी काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर का सामान्य माना जाता है। तो कौन नहीं जानता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य के सामान्य ताप होता है, और यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। देखिए मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह आपका कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यह शरीर तापमान इस सामान्य स्तर पर ऊपर होता है, इस स्थिति में आपका बुखार या ज्वर आपका कहलाता है। फिर देखिए 14 नंबर कह रहा है कि इसी रॉकेट का उड़ान भरना है और डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्वारा, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा, गति के पहले नियम के द्वारा, या गति के दूसरे नियम के द्वारा। तो 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए राकेट का उड़ान होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार यदि कणों की किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय के कुल संवेग में नियत आपका रहता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो होता है संवेग आपका बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल या बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दिशा के परिणाम के रूप दिखाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका दे रखा है गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग या त्वरण। तो देखिए आपका 15 का जो हो जाएगा वह किया गया कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल या बल की दिशा या आपका वस्तु हस्तांतरित होती हो और बल दूसरे के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे हम कार्य कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका रीजनिंग स्टार्ट है। क्या कह रहा है 16 नंबर, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था। क्या कह रहा है, यदि आपका 1 अगस्त 1 अगस्त को 1 अगस्त को आपका क्या है, तो आपका मंडे है 2016 को, क्या है तो आपका मंडे है। तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। क्या कह रहा है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। देखिए आपका 1 अगस्त को जो आपका कौन सा दिन था, तो 1 अगस्त का जो आपका दिन था वह आपका 2016 में क्या था, तो आपका यह सोमवार था। क्या, तो मंडे था, यह आपका मंडे था। और ये क्या है, तो आपका लीप वर्ष है। 2016 क्या है, तो आपका लीप वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है। और 1 अगस्त 2015 को शनिवार था। क्या कह रहा है कि 1 अगस्त फिर देखिए ये लीप वर्ष है। फिर आगे जब हम जाएंगे तो देखिए लीप वर्ष है तो आपका 1 अगस्त 2015 को शनिवार होगा। देखिए 1 अगस्त आपको अगले साल जब जाएंगे, पिछले साल जाएंगे, पीछे जब का जाएंगे तो आपका 2 दिन माइनस हो जाएगा। कितना, 2 दिन माइनस होगा, तो 2015 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका सैटरडे हो जाएगा, यानी आपका शनिवार हो जाएगा। फिर हम जाएंगे 1 अगस्त को, फिर हम जाएंगे 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को जाएंगे 2014 में, फिर जाएंगे 1 साल पीछे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 2014 क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका देखिए जो आपका था ये 2016 आपका लीप वर्ष था, इस वजह से आपके 2 दिन बढ़े। इस बार आपका क्या बढ़ेगा, तो 1 दिन बढ़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। फिर हम चलेंगे क्या, तो आपका 1 अगस्त 2013 की ओर, 2013 की ओर चलेंगे, तो फिर आपका एक दिन माइनस हो जाएगा, तो आपका बृहस्पतिवारी थर्सडे आ जाएगा। क्या, तो आपका थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 साल पीछे जाएंगे,
1 साल पीछे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो अगस्त 2012 आ जाएगा। और क्या होगा, क्या इस एक दिन पीछे जाएंगे तो आपका वेटरनरी डे आ जाएगा, यानी बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से किस किस शब्दों के उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंटीजन पहले आपका आएगा, एंटीजन आपका फर्स्ट पे आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर एंटीपैथी आएगा, एंटीपैथी हमारा 2 नंबर पे है, फिर हमारा एंटी क्यू आएगा, एंटी क्यू हमारा 3 नंबर पे है, फिर एपोलॉजी आएगा, एपोलॉजी हमारा 4 नंबर पे है, फिर हमारा ब्रांच आएगा, ये 5 नंबर पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अंग्रेजी क्रम के अनुसार शब्दकोश में आएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि ये देखिए आपका इतना दे रखा है और पूछ कह रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद कौन सा होगा। तो देखिए आपका दाएं से कह रहा है कि 8वां पद, देखिए 8वां पद कौन सा है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 8वां पद आपका ओ हो गया। यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आपका कह रहा है 5वां पद, यानी 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, तो 5वां पद आपका एम हो जाएगा, ये आपका 5वां पद हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 5वां दाएँ से 8वां, 1 मिनट, दाएँ से कह रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैं बाएँ से ले रहा था। अब देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका 8 अंक आपका कहाँ से कह रहा है, तो आपको दाएं से कह रहा है 8। उसके बाद आपको यहाँ से फिर क्या कह रहा है, और बाएं और 5वां पद, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या आ जाएगा, तो आपका ओ आ जाएगा, ये 5वां पद आपका ओ हो जाएगा। तो आपका स्पष्ट है कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 5 लड़कियां हैं आपकी, देखिए 5 लड़कियां हैं कि 5 लड़कियां हैं आपकी, तो बीना है, नीना है, मीना है, रीना है और टीना है। कोई खेल खेल रही हैं, वह उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। कहाँ, तो उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। मीना पश्चिम छोर पर बैठी है। तो देखिए मैं बनाता हूँ, मीना जो आपकी कहाँ बैठी है, ये आपका मान लीजिए आपका ये हो गया, 1 मिनट, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये देखिए क्या कह रहा है, ये आपको मीना हो गई, ये उत्तर की ओर इनका मुंह है। मीना आपकी अंतिम छोर पर सबसे बैठी है। क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है, टीना पूर्व छोर पर बैठी है, यानी टीना आपकी यहाँ बैठी है, टीना आपकी यहाँ बैठी है, टीना आपकी यहाँ बैठ गई पश्चिम कहाँ पे, तो टीना पूर्वी छोर पर बैठ गई। नीना और रीना एक दूसरे के बगल में है। क्या कह रहा है, देखिए नीना और नीना एक दूसरे के बगल में है, बीना लीना के बाईं ओर है। तो देखिए यहाँ आपकी कौन हो जाएगी, तो आपकी बीना हो जाएगी, यहाँ आपकी बीना हो जाएगी, और यहाँ आपकी लीना हो जाएगी, ये आपकी लीना हो जाएगी, और बचा कौन, तो आपकी रीना बच गई। ये आपके सबका मुंह जो है आपका उत्तर दिशा की ओर है। पूछ क्या रहा है कि मीना के दाईं ओर ठीक बैठी है, तो पूर्वी छोर पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पूर्वी छोर पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए आपकी कौन बैठा है, तो रीना बैठी है। कौन बैठा है, 1 मिनट, कौन बैठा पूर्वी छोर पर, तो रीना बैठी, रीना है कहाँ, तो देखिए रीना आपकी कहाँ है, तो 1 मिनट 1 मिनट, रीना आपकी ये है, ये आपकी रीना है। पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, तो क्रम व्यवस्थित आपका इस प्रकार है। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी छोर पर कौन है, तो पूर्वी छोर पर आपके रीना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगी। रीना आपकी कहाँ है, तो रीना आपकी ये है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है। तो क्या कह रहा है, प्रश्न कि 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना है। क्या पूछ रहा है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए हम मान लेंगे 5 प्राकृतिक, पहली 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी ए हो जाएगी, ए मान लेंगे। और
कथन एक देखिए क्या कह रहा है कि कथन दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, यानी आपकी देखिए दूसरी संख्या जो है आपकी पहली संख्या की दोगुनी है। फिर क्या कह रहा है, सभी पांचों सम संख्याएं हैं। क्या, तो सभी आपके पांचों जो है सम संख्या है और आरोही क्रम में क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो कौन सी हो जाएंगी, तो आपकी देखिए तो ये पांचों क्रम में जब आपकी आएंगी तो आपका क्या हो जाएगा, तो कौन सा कथन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, आपका नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की आपकी दुगुनी है। इसको सोल्व करने बैठेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए देखिए दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न उत्तर देने के लिए आपकी आवश्यक है, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 21 नंबर कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा आपकी बहुत खर्चीली है। फिर दूसरा कह रहा है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या रहा है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। या बी कह रहा है कि गरीबों को भी कॉलेज की शिक्षा देने की पहुंच होनी चाहिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके कोई भी आपका जो है क्या एक और दो दोनों आपके अनुसरण जो है वह अनुगमन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, सभी माताएं जो है आपकी शिक्षक हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो माताएं हैं ये आपकी ये माताएं हो गई, ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी माताएं हो गई, ये माताएं हो गई। ये क्या है, तो सभी माताएं आपकी शिक्षक हैं। सभी माताएं क्या हैं, तो आपकी ये शिक्षक हो गई, शिक्षक हो गई। सभी माताएं, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता है, हाँ, सभी माताएं आपकी शिक्षक हैं, ये आपकी शिक्षक हो गई। सभी माताएं शिक्षक हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर दूसरा नंबर कह रहा है सभी शिक्षक ईमानदार हैं। सभी जो शिक्षक हैं आपके क्या हैं, तो आपके ईमानदार हैं, ये आपके ईमानदार हो गए, हॉनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, ईमानदार हो गए। फिर क्या कह रहा है आपका देखिए फर्स्ट नंबर निष्कर्ष, कुछ शिक्षक आपकी माताएं हैं। क्या पूछ रहा है कि कुछ शिक्षक आपकी माताएं हैं। तो कुछ शिक्षक जो आपके हैं माताएं हैं, यानी आपके बाहर से अंदर की तरफ आपका कुछ का जो मैटर होता है वह बिल्कुल करेक्ट होता है। फिर कह रहा है कोई भी शिक्षक आपका बेईमान नहीं है। कोई भी शिक्षक आपका बेईमान नहीं, यानी सही कह रहा है कि सारे के सारे शिक्षक जो है आपके ईमानदार हैं। तो बिल्कुल सही है आपका दूसरा भी, यानी दोनों निष्कर्ष जो आपके हैं वह अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं आपके 23 नंबर, कौन सा है, 23 नंबर है, हाँ 23 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, 6 लड़कियां एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में अपनी बातचीत के एक वीडियो रिकॉर्ड करने की फैसला किया है। रविवार विश्राम का दिन होगा। पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा। यूँ प्रक्रिया शुरू करेगी, सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, यानी यूँ जो है आपकी सोमवार को रिकॉर्ड करेगी और एस टी ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेंगे। क्यू और यू एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेंगे। तो टी ने गुरुवार का चयन किया है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन अवशेष है, तो देखिए आपका यहाँ मैं आपका दिन बना देता हूँ। तो देखिए आपका, देखिए मैंने आपका बना दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, रविवार विश्राम का दिन रहेगा, यानी रविवार को छुट्टी रहेगा, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है, पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल नहीं होगा, यानी यूँ जो है वह प्रक्रिया आपका शुरू करता है, यानी सोमवार से जो है यूँ आपका रिकॉर्ड करेगा। यहाँ देखिए सोमवार को आपका यूँ हो गया। फिर देखिए एस और टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेंगे, यानी एस और टी, देखिए एस और टी आपके यहाँ है, यानी इसके प्रक्रिया में आपका क्यू स्टार्ट करेगा। फिर देखिए क्यू जो है क्यू और एस के ठीक मध्य वाले रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। टी ने गुरुवार का चयन किया, टी आपका जो है वह देखिए गुरुवार को शुरू किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन है, देखिए आर आपका जो है आर के पास कौन सा दिन बचा, तो आपका शनिवार। शनिवार किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा इस तरह से आप सारणी बना लीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो सटीक बैठेगा आपका उत्तर वह शनिवार आएगा, जिसे आर ने रिकॉर्ड किया था।
फिर देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिकों को, यानी आपका जो वृत्त है, वृत्त आपका जो है वह दार्शनिकों को, ये आपके कौन है, तो आपके दार्शनिक हैं, ये आपके दार्शनिक हैं, दार्शनिकों को निरूपित करता है। त्रिभुज किसको, तो त्रिभुज आपके वैज्ञानिक को, वैज्ञानिक को, त्रिभुज आपके वैज्ञानिक को। और फिर बचा कौन, तो त्रिभुज वैज्ञानिकों को निरूपित करता है। और वर्ग जो है संगीतकार को, ये आपके वर्ग जो है आपके संगीतकार को, संगीतकार को। फिर क्या कह रहा है कि निरूपित कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक हैं और संगीतकार हैं लेकिन आपके वैज्ञानिक नहीं हैं, यानी आपके वैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है आपके, तो वो आपका देखिए ऐसा कौन है, तो आपका दो ही दिख रहा है, जो आपका दार्शनिक भी है और संगीतकार भी है। कौन, तो आपका दो किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से थोड़ा सा छोटा कर दें, देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को ढंग से आपका प्रदर्शित करता है। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों परमाणु के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका कौन हो गया, तो आपका परमाणु हो गया, परमाणु, ये आपका परमाणु हो गया। तो परमाणु के अंतर्गत ही आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है, और देखिए क्या कह रहा है कि गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण के प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो देखिए जब प्रश्न को बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 8 है। तो देखिए माइनस को क्या बोला है, आपका यहाँ माइनस है, इसको प्लस बोला है, प्लस बोला है। फिर आपका क्या है, तो आपका 13 है। फिर आपका प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 18, 18 आ जाएगा। फिर आपका क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, भाग का क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आपका क्या दे रखा है, तो फिर आपका गुणा दे रखा है, गुणा का क्या आ जाएगा, तो गुणा का आपका भाग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 से काटेंगे इसको, ये 3 बार कट जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो 8 13 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 21 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इधर 18 3 आपका किधर कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। 18 3 54 हो जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे, तो माइनस आपका जो आ जाएगा वो माइनस 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे 27 नंबर, निम्नलिखित में से जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एफ माइनस डी का मतलब है एफ डी का पिता है, प्लस का अर्थ है एफ डी की बेटी है, और भाग का अर्थ है एफ डी का बेटा है, और गुणा का अर्थ है एफ डी की पत्नी है। तो देखिए आपका देखिए इस प्रकार पूछ रहा है, यानी देखिए आपका ये वाई हो गया, ये वाई क्या है, तो ई की बेटी हो जाएगी, ई की बेटी आपकी कौन हो जाएगी, तो वाई हो जाएगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी, डॉटर। और ये ई और जेड क्या हो जाएंगे, तो आपके पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और जेड जो हो जाएगा ये वाई का पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो विकल्प आपका देखिए जेड क्या पूछ रहा है कि एफ डी की पत्नी है, तो आपका जेड वाई का क्या संबंध है, तो जेड उसका वाई से क्या संबंध है, उसका पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, संध्या और रामनी पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं, कहाँ, तो आपके पूर्व दिशा आपका किधर है, तो आपके देखिए पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं, ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पूर्व दिशा है, इधर वह देख रही हैं। क्या कह रही है कि संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, यानी संध्या जो है 45 डिग्री अपने बाएं घूमती है, 45 डिग्री वो अपने बाएं घूमती है, यानी ऐसे 45 डिग्री अपने बाएं घूमती है। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो इधर 35, इधर आपका फिर 135 घूमेगी, तो फिर कहाँ वो आएगी, तो देखिए 135 जब वो घूमेगी
तो फिर वो आपका यहाँ से यहाँ आएगी 135, यहाँ से यहाँ आएगी, यानी आपकी यहाँ दक्षिण दिशा में आ जाएगी। फिर पूछ क्या रहा है कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रामानी को कितना घूमना पड़ेगा। तो देखिए संध्या पहले 45 डिग्री आपकी वामावर्त गई थी, फिर 135 डिग्री आपके दक्षिणावर्त घूमी थी, अर्थात दिशा जो है वो आपके सम्मुख हो जाएगी, अर्थात बराबर हो जाएगी। रामानी को विपरीत सम्मुख अर्थात उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होने के लिए 90 डिग्री वामावर्त घूमना पड़ेगा। कितना? तो 90 डिग्री आपका वामावर्त आपका घूमना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर में कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस स्थान का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए 8 छक कितना होता है, तो 8 छक आपका 48 होता है, कहाँ दे रखा है, और -10। तो देखिए 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कहाँ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 माइनस इसमें से कर देंगे। क्या करेंगे, तो 10 माइनस कर देंगे, तो 8 छक 48 हो गया, और -10 जब माइनस करेंगे तो आपका 38 आ जाएगा। कितना? तो 38 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इधर 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, माइनस क्या कर देंगे, तो माइनस आपका 15 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 माइनस आप कर देंगे तो आपका 21 आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लेंगे, तो आपका देखिए इधर आपका 4 हो जाएगा, आपका इंटू 4 में जब हम क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आपका कितना दे रखा है, तो 6 छक, फिर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 6 दे रखा है। फिर इधर देखिए आपका 4 आ जाएगा, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इधर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 6 गुणे 6 12 आ जाएगा। फिर इधर जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। कितना आएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे, तो आपका 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो आपके इधर प्रश्न आकृति दे रखी है, उधर आपकी उत्तर आकृति दे रखी है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर, तो देखिए इसको जब जोड़ा है, फर्स्ट को जोड़ा है तो आपको ये बन गया है। उसी प्रकार देखिए जब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, आपका गोला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस संख्या को चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकती है। तो देखिए आपका क्या हुआ है, तो 4 और 7 कितना होता है, तो आपका 11 होता है। फिर आपका कितना दे रखा है, तो 19 दे रखा है। 11 में क्या जोड़ें, आपका 30 आ जाए तो हमें 19 जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर आपका कितना दे रखा है, 30 और 37 दे रखा है, 30 और 67 दे रखा है, तो कितना है, तो 37 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 67 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 67 में 128 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, तो आपका 61 जोड़ा है। फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए 19 दूना 37 जोड़ा, फिर आपको क्या जुड़ेगा, फिर 61, फिर आपका क्या जुड़ेगा, फिर 91 जुड़ेगा। 128 में जब हम 91 जोड़ेंगे, 8 1 9, 9 2 11 के 2 हासिल 1, यानी 229 आएगा। 229 है किस में, 229 हमारा फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर ए है, 219 आएगा, ठीक है, सॉरी 219 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर का है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़ा कौन सा है, तो पारा का तरल दे रखा है, गन पाउडर का ठोस है, कपूर का गैस है, हीलियम का आपका गैस दे रखा है। तो देखिए कपूर ठोस अवस्था में रहता है, कपूर कहाँ रहता है, तो कपूर आपका ठोस अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ना कि गैस अवस्था में, जबकि अन्य आपके विकल्प सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका कितना नंबर है, 33 नंबर। तो निश्चित गुण भाषा में आपको देखिए, निश्चित गुण भाषा में आपको ये दे रखा है,
फिर आपको ये रूप में लिखा जाता है। तो आपको इसको किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए इसका जो है आपको इसी में ढूंढना है। इसको क्या है, तो आपको इसी में ढूंढना है। देखिए ओ का क्या दे रखा है, तो ओ का आपका एक, हाँ ठीक है। इससे क्या करेंगे, इसे हम नंबरिंग कर देंगे 1 से 2 3 4। इस प्रकार जब हम नंबरिंग कर देंगे तो देखिए आपका इसको भी जब नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करके जब इसको मिलाएंगे तो और फिर इसको नंबरिंग करके इसको मिलाएंगे तो आपका देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। आपका बी बिल्कुल आ जाएगा, बी बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, देखिए जब इसको आपको 1 से यहाँ तक इसको नंबरिंग करेंगे, फिर इसका जब कोड मिलाएंगे तो आपको फिर इसका नंबरिंग करके फिर इसको कोड आप मिलाएंगे तो आपका उत्तर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस कोड कुछ नहीं है, सबको आपको 1 2 3 4 ऐसे करके आपको नंबरिंग कर देना है और तो फिर आपको देखिए ये प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, यदि टीन को कितना लिखा है आपका 20 55 14 लिखा जाता है तो इंटर को किस कोड में लिखा जाएगा? तो देखिए टी हमारा 20 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, फिर हमारा ई 5 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है। देखिए उसी प्रकार ई हमारा 5 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, यानी ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। और ई हमारा 5 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, ई हमारा 5 पे, आर 18 पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जिसका तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न से पहले पैटर्न से है। तो देखिए आपका 5 का आपका 5 दे रखा है, 10 का आपका 10 दे रखा है, 20 का आपका 20 दे रखा है, 15 का आपका 15, यानी इस प्रकार आपको करना है। तो देखिए आपका डब्लू का आपका यहाँ आ जाएगा डब्लू, फिर आपका देखिए एक्स आपका ऐसे आ जाएगा, एक्स आपका यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए जेड आपको दे रखा है, जेड आपका लास्ट में चला जाएगा यहाँ, और आपका क्या बचा, वाई बचे, वाई यहाँ आ जाएगा। तो एक्स डब्लू क्या आ जाएगा, तो आपका एक्स डब्लू वाई जेड किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या, नाइफ का संबंध आपका कट से दे रखा है, उसी प्रकार आपको स्पेनर का संबंध किससे होगा। तो आपका देखिए मैकेनिक लिखा है, ग्रिप लिखा है, ग्रिंड लिखा है या ड्रिल लिखा है। तो देखिए आप चाकू से क्या करते हैं, तो आप काटते हैं क्या, तो चाकू से हम सब्जियां काटते हैं। उसी प्रकार स्पेनर का स्पेनर आपका क्या होता है, तो पान होता है। इसका संबंध आपको स्पेनर क्या होता है, स्पेनर आपका पाना होता है क्या, तो पाना होता है, और इसका संबंध क्या होता है, तो आपका पकड़ने से। ऑप्शन नंबर ग्रिप हो जाएगा, आपका पकड़ने से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ से आपका मैथ शुरू है। मैथ हम कल हम मैथ और आपको पहले जी के सॉल्व कराऊंगा और जीएस, और फिर उसके बाद आपको मैथ सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आप मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक लाइक ज़रूर करें।